इंडिगो में चल रहा कैंसिलेशन संकट अब भी पूरी तरह थमा नहीं है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस पिछले कई दिनों से जिस उथल पुथल से गुजर रही है उसने लाखों यात्रियों को प्रभावित किया है और भारत में एविएशन सेक्टर पर सवाल खड़े किए हैं। एयरलाइन बार बार ये दावा कर रही है कि हालात अब पटरी पर लौट रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट्स पर अंतिम समय में हो रहे कैंसिलेशन और लगातार बढ़ती शिकायतें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। ऐसे में यात्रियों के मन में ये सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिर इंडिगो में ऐसा क्या हुआ जो देश की सबसे भरोसेमंद मानी जाने वाली एयरलाइन एक झटके में ढह गई। दरअसल इस पूरे संकट की जड़ें नवंबर 2025 में लागू किए गए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी कि FDTL के नए नियमों में छिपी हैं। ये नियम पायलटों की थकान कम करने और सुरक्षा को दुरुस्त करने के लिए बनाए गए थे। नियमों के मुताबिक पायलटों को अधिक आराम की आवश्यकता होगी और उनकी ड्यूटी के घंटे घट जाएंगे। एविएशन इंडस्ट्री में ये बदलाव एक लंबे समय से चर्चा में था और सभी एयरलाइंस को इसका अंदाजा भी था। एयर इंडिया और कुछ अन्य कंपनियों ने इसके लिए पहले ही पायलटों की भर्ती शुरू कर दी थी, लेकिन इंडिगो इस मोर्चे पर बेहद कमजोर साबित हुई। उसके पास जितने कमांड पायलट होने चाहिए थे उससे कम कर्मचारियों के साथ ही नवंबर में उसने अपने ऑपरेशंस चलाए रखे। नतीजा ये हुआ कि केवल नवंबर महीने में ही इंडिगो की 1232 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। लेकिन क्योंकि इंडिगो रोजाना करीब 2200 उड़ानें ऑपरेट करती है, इसलिए मासिक कैंसिलेशन पर शायद ही किसी ने ध्यान दिया। असल संकट 2 दिसंबर से शुरू हुआ, जब अचानक एक ही दिन में 150 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई। कई यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने तक ये जानकारी नहीं मिली कि उनकी उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में हजारों यात्री घंटों तक फंसे रहे। भीड़, गुस्सा, अफरा तफरी का ऐसा माहौल बना कि कई जगहों पर सुरक्षा बलों को हस्तक्षेप करना पड़ा। लोग शादी, मीटिंग, जरूरी काम छोड़कर एयरपोर्ट पर फर्श पर बैठे दिखे। इंडिगो की ऑन टाइम परफॉर्मेंस जो सामान्य दिनों में 80 से 85% के आसपास रहती थी, वो अचानक गिरकर 8.5% तक पहुंच गई। 5 दिसंबर इस संकट का सबसे काला दिन माना गया। उस दिन इंडिगो की करीब 1600 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जो भारतीय एविएशन इतिहास में एक दिन में किसी एक एयरलाइन द्वारा की गई सबसे बड़ी कैंसिलेशन संख्या मानी गई। कई एयरपोर्ट्स पर रात 12 बजे तक इंडिगो की एक भी फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकी। यात्रियों की परेशानियां चरम पर थीं। सोशल मीडिया पर एयरलाइंस के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि नागरिक उड्डयन नियामक ने तुरंत हस्तक्षेप किया। पहले कुछ राहत दी गई ताकि एयरलाइंस अपने ऑपरेशंस को सुचारू कर सके, लेकिन हालात और बिगड़ते देख 6 दिसंबर को इंडिगो के CEO और COO को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस में पूछा गया कि एयरलाइंस ने FDTL के नए नियमों के बारे में पहले से तैयारी क्यों नहीं की। यह भी उजागर हुआ कि नए नियम लागू होने के बाद इंडिगो को कुल 2422 कमांड कैप्टन की जरूरत थी, जबकि उसके पास केवल 2357 पायलट थे। ये कमी नेटवर्क में चेन रिएक्शन की तरह फैलती चली गई और उड़ानें लगातार रद्द होती गईं। 11 दिसंबर को DGCA ने इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को फिर से तलब किया। 3 घंटे चली बैठक में DGCA के अधिकारियों ने इंडिगो के ऑपरेशन डेटा, रिफंड की प्रक्रिया, पायलट भर्ती की रणनीति और यात्रियों को जानकारी देने के तरीकों पर कड़े सवाल किए। पीटर एल्बर्स ने यह बताया कि एयरलाइंस रोजाना अब तक 1950 से ज्यादा फ्लाइटें चला रही है और स्थिति में सुधार हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि यात्रा में फंसे यात्रियों को राहत देने के लिए कंपनी ने रिफंड प्रक्रिया तेज कर दी है और जिन फ्लाइटों में सबसे ज्यादा परेशानी हुई उनके यात्रियों के लिए विशेष मुआवजे की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन वास्तविकता ये है कि 1 से 11 दिसंबर के बीच 5.8 लाख टिकट कैंसिल हुए, जिसके लिए एयरलाइंस को लगभग 610 करोड़ रुपए रिफंड देने पड़े। कई यात्रियों का कहना है कि उन्हें अभी तक पैसा नहीं मिला है। कुछ का आरोप है कि रिफंड में कैंसिलेशन चार्ज भी काटा गया, जो DGCA के नियमों का साफ उल्लंघन है। कई यात्री तो ऐसे थे जिनका रिफंड एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंसी के बीच अटका हुआ था। इसी बीच सरकार ने विंटर स्केड्यूल में 10% फ्लाइट्स कम करने का आदेश दिया ताकि पायलटों पर दबाव कम हो सके और बचे हुए ऑपरेशंस को सुचारू रूप से चलाया जा सके। DGCA ने 11 बड़े एयरपोर्ट्स पर विशेष निरीक्षण के आदेश भी दिए हैं और 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो रोजाना इंडिगो के संचालन की निगरानी करेगी और CEO से जवाब लेती रहेगी। समस्या केवल यहां तक सीमित नहीं रही। इस संकट का फायदा उठाकर अन्य एयरलाइंस ने किराए कई गुना बढ़ा दिए हैं। हालात ये हो गए हैं कि पटना से दिल्ली की फ्लाइट का किराया लंदन की टिकट से भी महंगा हो गया। इस स्थिति पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया और एयरफेयर पर कैप लगाने का आदेश जारी किया ताकि कोई एयरलाइन संकट का फायदा उठाकर यात्रियों की जेब पर भारी ना पड़े।
इसी बीच भारतीय रेलवे भी आगे आया और 37 प्रीमियम ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच जोड़कर 89 विशेष ट्रेनें चलाकर यात्रियों को राहत दी। इंडिगो के दावों के बावजूद 11 दिसंबर को भी कई उड़ानें रद्द हुई। यात्रियों का कहना था कि एयरलाइंस अभी भी फ्लाइट कैंसिलेशन की जानकारी समय पर नहीं दे रहा। कई मामलों में बोर्डिंग गेट पर पहुंचने के बाद फ्लाइट कैंसिल का संदेश मिला, जिससे लोग और ज्यादा परेशान हो गए। इंडिगो के चेयरमैन विक्रम मेहता ने एक वीडियो जारी कर क्षमा मांगी, लेकिन इससे नाराजगी कम नहीं हुई है। कंपनी ने कहा कि 3 से 5 दिसंबर के बीच गंभीर रूप से प्रभावित यात्रियों को 10,000 रुपए तक के ट्रैवल वाउचर दिए जाएंगे, जिन्हें अगले 12 महीनों तक किसी भी इंडिगो फ्लाइट्स में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा जिन यात्रियों की फ्लाइट्स उड़ान भरने में 24 घंटे के भीतर कैंसिल हुई है, उन्हें नियम के अनुसार 5,000 से 10,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। इंडिगो के प्रवक्ता ने दोहराया कि उनकी प्राथमिकता यात्रियों की देखभाल है और सभी रिफंड जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इंडिगो का ये संकट सिर्फ एक ऑपरेशनल गलती नहीं बल्कि उसकी प्लानिंग का बड़ा एक फेल्यूर है। 65% बाजार हिस्सेदारी वाली एयरलाइंस का अचानक ठप हो जाना इस बात का संकेत है कि इंडस्ट्री में किसी एक कंपनी का अत्यधिक दबदबा यात्रियों के लिए जोखिम खड़ा कर सकता है। यही कारण है कि प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI ने भी इस मामले की जांच शुरू करने की बात कही है, ताकि ये समझा जा सके कि कहीं इंडिगो अपनी बाजार शक्ति का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा। फिलहाल स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है, लेकिन एविएशन सेक्टर के लिए ये एक बड़ा सबक है कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा से जुड़ी किसी भी नीति बदलाव की अनदेखी लंबे समय में भयानक संकट खड़ा कर सकती है। इंडिगो के लिए भी ये दौर अपनी छवि सुधारने, यात्रियों का भरोसा जीतने और ऑपरेशनल प्लानिंग को नए सिरे से मजबूत करने का है।